कविता का शीर्षक है हे मातृभूमि। हे मातृभूमि इस कविता के कवि का हम पहले परिचय कर लेते हैं। हे मातृभूमि इस कविता के कवि का शुभ नाम है रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था और मृत्यु 1927 में गोरखपुर में हुई थी। ये दोनों शहर उत्तर प्रदेश में है। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। रामप्रसाद बिस्मिल जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी उसे कहा जाता है जिस व्यक्ति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग लिया था। वो उच्च कोटि के कवि, अनुवादक इसका अर्थ है भाषांतर करने वाला या अंग्रेजी में उसे ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। बहुभाषाविद इसका अर्थ है बहुत सारी भाषा जानने वाला या बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान जिस व्यक्ति को है, ऐसा व्यक्ति। वह साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तक उन्होंने दे दी थी। तो रामप्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए उन्होंने अपने कार्य के दरमियान अपने देश के लिए अपनी जान तक दे दी थी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। तो रामप्रसाद बिस्मिल, इनका बिस्मिल एक उपनाम था, लेकिन इसके व्यतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से भी वो पहचाने जाते थे। मन की लहर और आत्मकथा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का, कविता संग्रहों का लेखन किया है। तो ऐसे महान कवि की हे मातृभूमि इस कविता का अब हम अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं आगे। हे मातृभूमि इस पद्य के संबंधी संक्षिप्त में जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो हमारे कवि रामप्रसाद बिस्मिल एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए उन्होंने इस कविता के जरिए देश हित में निछावर हो जाने की, यानी कि देश के लिए मर मिटने की लालसा इसका अर्थ है इच्छा। तो देश हित में अपनी जान तक निछावर करने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। तो देखते हैं कविता हे मातृभूमि। हे मातृभूमि कविता का भावार्थ जान लेते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। पहले मैं कठिन शब्दों का अर्थ बताता हूँ। चरण मतलब पैर या पांव। शीश का अर्थ है सिर। नवाना मतलब झुकाना। माथा मतलब मस्तक। चंदन का पेड़ तो सभी को मालूम ही है, बहुत ही सुवासिक पेड़ होता है। माला इसका अर्थ है फूलों का हार। जिह्वा मतलब जबान या जीभ। भावार्थ जान लेते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यहाँ कवि अपनी मातृभूमि की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं भक्ति भाव की भेंट तुझे अर्पित करने तेरी शरण में आया हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने को तत्पर है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि मातृभूमि से कहते हैं कि मेरे माथे का चंदन अर्थात तिलक, छाती अर्थात गले की माला व जीभ अर्थात जुबां पर जो गीत है
वह सब कुछ तुम्हारे नाम का ही हो। मैं सदैव तुम्हारा ही गुणगान करूं। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि के प्रति पूर्णतः समर्पित है। आगे देखते हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सपूत इसका अर्थ है सुपुत्र या अच्छा पुत्र। उपजना मतलब जन्म लेना। निज मतलब अपने। माई यहाँ मातृभूमि को कहा गया है। रज इसका अर्थ है धूल। भावार्थ देखते हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि अपनी मातृभूमि से कहते हैं कि जिस भूमि पर राम और कृष्ण जैसे सपूतों का जन्म हुआ है, उसकी धूल को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की महानता के आगे नतमस्तक है। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। कवि यहाँ कहते हैं कि हे माँ, समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से लगातार धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। आगे देखते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। भेदभाव मतलब अंतर करना। तजकर मतलब त्याग देना। प्रतिदिन मतलब हर दिन। और बलिदान मतलब निछावर होना या प्राण त्यागना। इसका भावार्थ देखते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। कवि अपनी मातृभूमि से कहते हैं कि मैं हर प्रकार का भेदभाव त्याग कर तुम्हारी ही सेवा करना चाहता हूँ। मैं प्रतिदिन सिर्फ तुम्हारे नाम का ही गुणगान करना चाहता हूँ। अर्थात कवि के लिए उसकी मातृभूमि ही सर्वस्व और सर्वतोपरि है। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कवि मातृभूमि से कहते हैं कि मैं तेरे काम आना चाहता हूँ और तेरे ही नाम का मंत्र गाना, अर्थात आजीवन तुम्हारा ही गुणगान करते रहना चाहता हूँ। मैं अपना तन और मन दोनों तुम पर निछावर कर देना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की सेवा में तन मन धन सभी समर्पित करना चाहते हैं। सभी विद्यार्थियों ने कविता के नीचे दिया गया स्वाध्याय अपनी लेखन पुस्तिका में लिखकर ग्रुप पर जांच के लिए भेजना है। धन्यवाद।